मामू सिमर से मिलना। सिमर आप मिलोगे? इससे पूछो ना। आज तुमने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, सही किया। ओसवाल खानदान की आदर्श बहू का फर्ज निभाया, अपने ससुराल की हिफाजत की। तूने गलत हीरो चुन लिया छोटा। दुनिया का सबसे टूटा हुआ इंसान हो। मेरे पास ही कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं किसी को कैसे गाइड करूंगा? विवान, विवान, तुम रो क्यों रहे हो? रीमा, क्या हो गया? रीमा, प्लीज डोंट लीव मी। मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखिए, भगवान के लिए बताओगी क्या हो गया? तुम इतना रो क्यों रहे हो? प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। और मैं आरव भाई को ऐसे नहीं देख सकता रीमा। वो टूट गए। मेरा भाई, मेरा हीरो, आज खुद को लूजर समझ रहा है। कैन यू बिलीव दिस? अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो रीमा। मैं? हाँ रीमा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या कर सकती हूँ आरव? तुम कर सकती हो रीमा। तुम सिमर भाभी के लिए कितना कुछ कर रही हो। मैंने देखा है, तुम दिन रात कोशिश कर रही हो कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता दे सके। प्लीज रीमा, आरव भाई के लिए भी कुछ ऐसा कर दो प्लीज। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, लेकिन प्लीज प्रॉमिस में कि तुम कुछ करोगी। हाँ, आई प्रॉमिस यू। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझसे जो होगा मैं वो सब करूंगी। इस घर की बहू होने का सारे फर्ज निभाऊंगी। आरव को भटकने से रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। आई प्रॉमिस यू। लेकिन पहले तुम ये रोना बंद करो। चलो। ये तो वही लड़का है जो आज दोपहर में आया था। सिमर, अगर तुम ओसवाल मैंशन तक चलकर मुझसे मिलने आई थी तो मतलब बात कुछ बड़ी है, और मुझे तुमसे जानना है कि क्या बात है। चिंटू के पापा, क्या हुआ? वो लड़का देख रहे हो तुम? ये वही सरफिरा है जो आज दोपहर में आया था और प्रोफेसर साहब का दरवाजा पागलों की तरह ठोक रहा था। अभी देखता हूँ इसे। ओ मिस्टर, कहाँ भटक रहे हो? देखिए अंकल जी, मैं यहाँ प्रोफेसर नारायण से मिलने के लिए आया था। क्यों? कोई काम है? कैसे जानते हो उनको? क्या रिश्ता है उनसे? आंखें नीची कर, आंखें नीची कर। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे बहू बेटियां रहती है। ये जो रोमियो गिरी है ना, कहीं और जाके दिखाना। चल निकल। ओ अंकल जी,
आपको समझ में नहीं आ रहा है? कुछ जानते हो आप, नहीं जानते? कुछ पता आपको, नहीं पता तो क्यों बोल रहे हो? जाके अपना काम करिए प्लीज। ये देखो, अब ये हम पे चिल्ला रहे हैं। अरे बुलाओ रे बुलाओ, सब मोहल्ले वाले को बुलाओ। अब इसकी अक्ल ठिकाने लगाते हैं हम लोग। अरे आओ रे आओ, सब लोग बाहर आओ। आंटी जी, अंकल जी, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। डायरी? तुम डायरी लिखती हो ना, राइट? मुझे तो बस एक ही नाम लिखना आता है, सिमर। बाकी के पन्ने तुम भर देना। शायद ऐसा पहली बार हो रहा कि हाथ में पेन है, दिलचस्प बातों से भरे पड़े, कहने के लिए इतना कुछ है कि क्या लिखूं ये समझ में नहीं आ रहा। हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, हमारे इमोशंस ही हमारे एसेट होते हैं। अपने इमोशंस को सही जगह पे चैनलाइज करो और लिख डालो एक बढ़िया सी कविता, एक गाना लिख डालो। थैंक यू समर, मुझे ये आइडिया देने के लिए कि मैं फिर से लिखना शुरू करूं। तुमने मुझे आज एक आइडिया नहीं बल्कि शायद एक नई उम्मीद दी है, आगे बढ़ पाने की हिम्मत दी है। माता रानी, प्लीज आरव जी को भी किसी रूप में उम्मीद दीजिए, आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। आगे बढ़ने का ऐसा कोई बहाना दीजिए कि वो फिर से मुड़ के पीछे ना देख सके। वो इतनी आगे, इतनी दूर चले जाए कि हम दोनों के पास एक दूसरे को भूलने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। क्योंकि ये सब अकेले नहीं कर सकती माता रानी। प्लीज आरव जी की जिंदगी में भी कोई ऐसी वजह भेज दीजिए, प्लीज माता रानी। ये क्या है दी? ये लड़कियों के प्रोफाइल्स, इन्हें चेक कर और बता तुझे कौन सी पसंद है। मैं इनकी प्रोफाइल्स क्यों चेक करूंगी दी? लड़की सेलेक्ट करनी है, शादी की बात चलानी है, छठ मंगनी पट ब्याह कराना है। दीप, अब पहेलियां क्यों बुझा रही है? साफ साफ बताइए ना कि किसकी शादी? वो ही जो मूव ऑन करने के लिए रेडी है, वो ही जिसने अपनी माँ से वादा किया है कि वो अपने पास्ट को भूल जाएगा। आरव की शादी। मैंने तुझे कितना समझाया था, लेकिन एक तू ही है जो अपने पास
जो अपने दीप में अटकी। सिमर, वहां आरव ने शादी के लिए हाँ कर दी है, और एक तू है जो आंसू बहा रही है। वहां पूरा ओसवाल खानदान अपने लाडले बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा है। मुझे पता है तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना, पर देख, इट्स अ वेक अप कॉल फॉर यू। समय रहते तू भी मूव ऑन कर ले सिमर। जो ससुराल को तू भूल नहीं पा रही, वहां तू हिस्ट्री बन चुकी है सिमर। वहां कोई अपना नहीं है। 2-2 मिनट में सब रंग बदलते हैं। उनके सिर्फ घर ही बड़े हैं सिमर, दिल बहुत छोटे हैं। और सोच, उसका तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक, ये आप ऐसे कैसे कुछ भी बोले जा रही है? ये फोटोज तो आप लेकर आई थी ना। मैं क्या बोली जा रही हूँ? तुझे लगता है कि ये फोटोज मैं अपनी मर्जी से तेरे पास लेके आई हूं? तो कान खोल के सुन ले, ये फोटोज लेके मुझे तेरी संध्या माँ ने भेजा है।